हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ धर्मसूत्र। धर्मसूत्र जो है 3 प्रकार के हैं। द गौतमा धर्मसूत्र, मोस्ट एंशियंट द टेक्स्ट ऑफ द धर्मशास्त्र, possibly composed sometime between 600 and 400 BC। 400 से 600 BC के बीच में माना जाता है गौतम धर्मशास्त्र बनाया गया है। मोस्ट एंशियंट है, सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है। इट वॉज कंसर्न विद द सोर्स ऑफ धर्म। अब ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ धर्म का स्रोत कहां से है। स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड द इनिशिएटेड, द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, डिटरी रूल्स, पेनेंस रूल्स concerning impurity and many other regulation and rituals for Hindu life। अब ये देख रहे हैं कि ये पूरा सबसे पुराना है और इसमें क्या क्या चीजें बनी कि सोर्स ऑफ धर्म का सोर्स स्रोत क्या है, किस तरह से करना चाहिए, और स्टूडेंट के लिए जो लोग जो छात्र है जो धर्म को सीखना चाह रहे हैं उसके 4 स्टेज है लाइफ के। डिटरी रूल की डिटीज को किस तरह से रूल किया जाए, पिनेंस रूल तो देख सकते हैं डिटरी किस तरह से, डिटीज जो देवी देवता हैं उनके लिए किस तरह से रूल है, तपस्या करने के क्या रूल हैं, किस तरह से तपस्या की जाएगी, कंसर्निंग इम्प्योरिटी किन किन चीजों को अपवित्र माना जाएगा, जैसे अलग अलग चीजें हमारे रिचुअल्स में अपवित्र मानी जाती हैं। अगर आप आज के समय में भी देखें तो बहुत से ऐसे जो साइंटिफिकली डायरेक्टली अपवित्र या नहीं है उसके बावजूद भी अपवित्र मानी जाती है धार्मिक रूप से, ऐसी चीजों को उसमें लिखा हुआ है। मैनी अदर रेगुलेशन, बहुत से दूसरे रेगुलेशंस भी हैं जो ये कहते हैं कि किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, और उसी को आज के मॉडर्न समय में हिंदू लाइफ कहते हैं कि हिंदू लाइफ वे ऑफ प्रैक्टिस है जो इस बेसिस पे जो तपस्या का रूल है या इम्प्योरिटी का जो रूल है या उन देवी देवताओं में जो बिलीव करना है, वो सारी चीजें मिला के ही अगर आप देखेंगे तो ये बनता है हिंदू लाइफ का आइडिया। जो मॉडर्न उस समय सनातनी धर्म था, आज के समय में हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हिंदू धर्म इसको कहते हैं। द धर्म सूत्र ऑफ अपस्थामा वॉज पॉसिबली कंपोज बिटवीन 450 to 350 BC। आप जैसे देख सकते हैं वो 400 BC से 600 BC के बीच में माना जा रहा है, और यहाँ पे अगर देखें 450 से 350 BC के बीच में माना जा रहा है। इट इन एन extensive work with many aphoristic verses and meticulously detailed rituals for daily life. Some of the noticeable subject matter includes rules about marriage, married life, forbidden foods, dietary regulation, ritual purity, property laws, rebirth, various penance. This sutra detail various methods of self-destruction। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे भी और ज्यादा कॉन्क्रीट टर्म में बहुत क्लियरली जो डेली लाइफ की जो चीजें हैं उसके बारे में बताया गया है। डेली लाइफ में हमारे साथ बहुत कुछ होता है, सुबह से उठने के साथ साथ हमारे जीवन में जो चीज जरूरत होती है उनके बेसिस पे, जैसे नोटिसेबल मैटर क्या है, मैरिज शादी कैसे हो सकती है, क्या कौन तरीके से हो सकती है, उसके बारे में भी काफी तरीके। ऑब्वियसली अगर हम एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी में जाएंगे तो मैरिज का सिर्फ आज जो प्रिंसिपल है सिर्फ एक ही तरह का नहीं है, अलग अलग तरह के मैरिजेस को सैंक्शन दिया गया था। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से मैरिजेस हो सकती थी और उनको माना भी जाता था। आप देख सकते हैं कि स्वयंवर जैसी भी चीज होती थी, या उठा के ले आना भी, इस तरह की चीजों को भी बहुत बार जस्टिफाई किया गया है, या अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को कुछ चीजें वचन दे दी गई, या इस तरह की चीजों पे भी मैरिज का एक्सेप्टेंस था। तो बहुत ढेर सारी चीजें मैरिज के बारे में थी। और उसके बाद अगर मैरिज के बाद देखें तो मैरिड लाइफ के बेसिस पे भी लोगों के कर्तव्य बनाए गए थे। कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष अगर मैरिड है तो वो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी उसके पति के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, उसका माता पिता के प्रति, उसके समाज के प्रति, तो वो सारी चीजें दी गई। और ये माना जाने लगा उस समय के, जो आज की संस्कृति में भी बहुत से लोग मान रहे कि मैरिज जो है अटूट चीज है। एक बार अगर कोई बंध गया तो उसमें कोई ऐसी आइडिया नहीं था जिससे वो फिर से बाहर निकले। तो जो आज भी बोला जाता है जन्म जन्म का रिश्ता, तो मैरिड लाइफ के बाद माना गया कि जो भी जिससे मैरिड हो गए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे डिवोर्स या तलाक जैसी चीजें हमारे समाज में या भारतीय या हिंदू परंपरा में नहीं थी। ये मॉडर्न वैल्यूज से या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से हमारे यहाँ तलाक है। अदरवाइज जो व्यक्ति अपने आप छोड़ दे या कोई भी हो, लेकिन तलाक जो सेपरेशन कंसेंसुअल क्या कह सकते हैं वो सेपरेशन नहीं होता था।
तो इसके अलावा क्या चीज खा सकता है क्या नहीं, आज के समय में भी जो हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं उनके ऊपर बहुत से ऐसी चीजें होती हैं कि अलग, अब फिर इसमें भी आता है अलग अलग जगह पे अलग अलग आइडियाज हैं। अगर आप अलग अलग रीजन में जाएंगे तो कहीं पे नॉनवेज नहीं खाया जाता है, कहीं पे नॉनवेज खाया जाता है, कहीं पे बीफ नहीं खाया जाता है, कहीं पे बीफ खाया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत कॉन्क्रीट टर्म है कि क्या खा सकते हैं, डाइटरी रेवोल्यूशन किस समय क्या तामसिक है क्या सात्विक है, ये सारी चीजें भी आइडिया आता है। अगर आप देखेंगे आज के मॉडर्न समय में भी तो लहसुन प्याज या इन सब चीजों को किस दिन क्या नहीं खा सकते, इस तरह के तमाम सारे जो आइडिया है वो है। दूसरा रिचुअल प्योरिटी, रिचुअल्स को लेके बहुत प्योरिटी की बात होती है कि किस समय क्या नहीं कर सकते, किस रिचुअल के समय कितने दिन तक आप क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें भी प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। प्रॉपर्टी लॉज को भी यहाँ पे रखा गया कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, ये सारे चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है प्रॉपर्टी के आइडियाज पे। कि यूजुअली अगर आज के समय में देखें तो क्रिटिसिज्म भी होता है कि यूजुअली मेल ओरिएंटेड था, मेल को ही मिलेगी, और प्रॉपर्टी अगर बड़ा क्षेत्र है या राजा के खानदान का है तो सबसे बड़े बेटे को मिलेगी, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो। इस तरह के आइडियाज आज फिर आते हैं कि सिर्फ हमेशा बड़े को क्यों मिलेगी, जो उसका क्रिटिसिज्म है। और भारतीय परंपरा में आज भी माना जाता है कि बड़े को आसानी से गद्दी मिल जाती है या इस तरह की चीजें। रीबर्थ, पुनर्जन्म की बात होती है। और वेनियस पे तपस्या, अलग अलग तरह से तपस्या, जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में, जैसे ब्रह्मचर्य को फॉलो करना या जो मैरिड लाइफ है उस समय जो गृहस्थ जीवन को फॉलो करना, फिर वनस्थ आश्रम को, इस तरह की चीजें भी बताई जाती हैं इन सूत्रों में। दिस सूत्र डिटेल वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा अपने आप को कह सकते हैं किस तरह से खत्म किया जाए, इसके ऊपर भी काफी सूत्र बताते हैं कि तपस्या में लीन होके अपने से जो शरीर है उससे मुक्ति पाके आत्मा को मुक्ति दिया जाए। इस तरह के आइडिया जो है वो भी इसी सूत्र में आते हैं। It also includes contrary rules, including ban of self-killing. At the same time, दूसरा भी कहता है अपने आप को कह सकते हैं आत्महत्या को ये गलत मानते हैं, आत्महत्या को गलत मानते हैं, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन फिर आत्मा को मुक्ति के लिए यहाँ पे सही है। तो कहते हैं कंट्रोलरी रूल्स भी हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत क्लियर है, एक ही तरह एक ही समय में दोनों चीजें बोली भी जाती हैं इन सब चीजों में अगर आप देखते हैं। अब हम देखते हैं कि द वशिष्ठ धर्मा सूत्र जो तीसरा है was possibly written between 300 to 100 BC. This sutra is famous for its section of adoption, but it's also concerns justice, legal testimony, inheritance, interest rate and other matter of social law. अब ये देख सकते हैं मॉडर्न या उस समय के अनुसार से ये मॉडर्न समय में आ जाते हैं। तो मॉडर्न समय में आने से इनका क्या हो रहा है कि नई नई चीजें आ रही है, उसके बेसिस पे इसमें लिखा गया है कि क्या क्या होना चाहिए, अडॉप्शन किस तरह से अडॉप्ट कर सकता है कौन किसको, ये सारी चीजें लॉ बनाया जाता है। इन कंसर्निंग जस्टिस, न्याय क्या है अपने आप में, न्याय को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, अलग अलग एरिया में फिर अलग अलग कंसर्न हो सकते हैं न्याय के भी। लीगल टेस्टिमोनी, किस तरह से न्याय को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनहेरिटेंस की जो संपत्ति है वो किस तरह से पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में जाएगी, वो संपत्ति का अधिकार किसको किसको हो जाता है। इसमें भी अगर हम देखें तो एक बड़ा जो क्रिटिसिज्म आता, हमने बताया कि फीमेल्स को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था, इसलिए जो मेल्स होते थे उनको ही मिलता था। अगर किसी घर में मेल नहीं है तो उनके जो भतीजे होंगे उसको मिल जाएगा, या इस तरह की चीजें भी मिल जाएंगे। इनहेरिटेंस, इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, ये सारी चीजें भी बहुत क्लियरली बताते हैं। ऑल दो कह सकते हैं कि व्यापार के जो मॉडल हैं कि क्या व्यापार में कितनी चीजें धर्म के अनुसार सही है, प्रॉफिट सही है, लेकिन कितना प्रॉफिट होना चाहिए ये धर्म के अनुसार सही कितना है वो चीजें। और दूसरे जितने भी सोशल लॉ है, सामाजिक लॉ की कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, घर के अंदर माता पिता के साथ कैसा सम्मान किया जाना चाहिए, या जो बुजुर्ग हैं उनके साथ कैसा सम्मान किया जाना चाहिए, या जो गुरु हैं उनके साथ कैसा सम्मान किया जा। इसके बाद अगर हम देखें तो several issues surrounding suicide are raised in the text, including penance for those who contemplate suicide or fail in attempt of self killing. Several issues जो सुसाइड है, जो आत्महत्या है, उसके ऊपर भी है, जहां पे ये कह रहे हैं कि तपस्या के थ्रू जो है अगर सुसाइड करते हैं या अपने आप को मारने के लिए जो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें किस तरह से डिफरेंसेस हैं, किस तरह से वो चीजों को अलग अलग देखते हैं,
और वहां पे किस तरह से उसके सूत्र बताते हैं कि किस तरह से क्या